कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है, लेकिन फिर भी क्या ऐसा कोई इशू रेज हो सकता है? देखिए, इंडिया चंद रोड्स बना रहा है, उनकी पार्लियामेंट भी इंडिया ने ही बनाई है। तो मैं देख रहा था बजट, इट इज एक्चुअली इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर 170 करोड़ इंडिया ने एलोकेट किया था अफगानिस्तान को, और इंडिया हैज एलोकेटेड 200 करोड़ नाउ दिस ईयर फॉर अफगानिस्तान इज प्लेइंग इट अप। अगर आप देखें, इंडिया की तरफ से ऐसे कोई बयान नहीं आया है इसके बारे में अभी तक। अफगानिस्तान इज प्लेइंग इट अप बिकॉज अफगानिस्तान इज ट्राइंग टू से अरे इंडिया कितना धूमधाम है इंटरनेशनल रिलेशन में, देखो दे आर बीइंग फ्रेंडली टू अस। you know, one of the major powers in the world is giving us aid. Why can't America do this? Why can't Europe do this? कि इंडिया अनाउंस्ड RS 200 करोड़ $25 million डेवलपमेंट एड फॉर अफगानिस्तान इन बजट 23-24। अच्छा, इसके ऊपर जो उनके सुहेल शाहीन है, तालिबान के स्पोक्स पर्सन, इंटरिम गवर्नमेंट जो है उनकी, उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया। उन्होंने कहा है कि जो बोथ कंट्रीज है उनके बीच टाइज जो है वो उससे बड़े स्ट्रांग होंगे और बड़े अच्छे ताल्लुकात इस पे बढ़ेंगे। मेरा आपसे सवाल ये होगा कि सर क्या सोच के जो है ये कदम उठाया गया, क्योंकि इसमें क्या पाकिस्तान की तरफ से अब ये फिर बात जो है उठाई जा सकती है कि देखें अफगानिस्तान में जो है वो हमारे खिलाफ काम हो रहा है, हालांकि वहां पर तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है, लेकिन फिर भी क्या ऐसा कोई इशू रेज हो सकता है? देखिए, इंडिया चंद रोड्स बना रहा है, उनकी पार्लियामेंट भी इंडिया ने ही बनाई है। तो मैं देख रहा था बजट, इट इज एक्चुअली इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर 170 करोड़ इंडिया ने एलोकेट किया था अफगानिस्तान को, और इंडिया हैज एलोकेटेड 200 करोड़ नाउ दिस ईयर फॉर अफगानिस्तान। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एक आप डेवलपमेंटल एड दे रहे हैं अफगानिस्तान को, दूसरा तालिबान को रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तो किसको दे रहे हैं वैसे? So I have a feeling कि इंडिया सेइंग कि गवर्नमेंट कोई भी हो, हम ये जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इसको फिनिश करेंगे, एंड दीज आर बेनिफिशियल फॉर अफगान्स, एंड इट विल आल्सो इंक्रीज इंडियाज गुडविल। तो बेसिकली वो विदाउट रिकग्नाइजिंग द तालिबान दे आर कंटिन्यूइंग टू बिल्ड गुडविल इन अफगानिस्तान। ये ऐसे हथियार या टीटीपी या इनको उनको नहीं दे रहे हैं। आपको याद है जब अफगानिस्तान पहली बार जब काबुल पे कब्जा कर लिया था 2021 में, तो पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई वगैरह के जनरल्स वगैरह गए थे, याद है, विजिट करने। तो वहां पे इस तरह की इंडिया डजंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स वहां पे ना। मोस्ट ऑफ इट इज बिल्डिंग गुडविल विद अफगान। आपको पता है कई सालों तक अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम दिल्ली में बेस्ड थी, दिल्ली में वो प्रैक्टिस करती थी क्रिकेट वगैरह। सो इंडिया इज ट्राइंग टू नर्चर अफगानिस्तान एंड इज ट्राइंग टू प्ले द रोल ऑफ बिग ब्रदर। मैं देख रहा था बजट में, काफी इंटरेस्टिंग बजट है। मैं आपको बताता हूँ उसमें किन किन कंट्रीज को पैसे दे रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसे जो दे रहे हैं वो भूटान को दे रहे हैं, विच आई फाउंड वेरी सरप्राइजिंग। 2400 बिलियन डॉलर, यानी 250 मिलियन डॉलर के करीब, 2400 करोड़ वो भूटान पे इन्वेस्ट करेंगे, विच इज मोर देन 10 टाइम्स व्हाट दे हैव एलोकेटेड फॉर अफगानिस्तान। उसके बाद वो बांग्लादेश को भी पैसे देने वाले हैं, कुछ 200 करोड़ के करीब। और फिर उसके बाद नेपाल को काफी ज्यादा दे रहे हैं इस बार, 550 करोड़। फिर उसके बाद श्रीलंका का थोड़ा कम हो गया है सपोर्ट, और बांग्लादेश का तो उतना ही है जितना अफगानिस्तान को वो दे रहे हैं। और मालदीव, म्यांमार, मंगोलिया, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को सिर्फ 250 करोड़ है, यानी अराउंड $30 मिलियन। सो इतनी जो बातें की हैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वगैरह, उससे मुझे नजर नहीं आ रहा है। मैं वो बजट का वो हिस्से का स्क्रीनशॉट आपको भिजा दूंगा, यू कैन इंसर्ट इट सो पीपल कैन सी कि किन किन कंट्रीज को वो दिए हैं। बट देयर इज अ बट, इंडिया हैज डन अपना डेफिसिट उन्होंने कट किया है मेरे ख्याल से कुछ 6.5% से टू 5.9 इस बार। सो द डेफिसिट इज लेसर दिस ईयर देन लास्ट ईयर। और जो एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, देख के कह रहे हैं दिस इज डिजाइन टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया की जो रैंकिंग है टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बल्कि एक कैटेगरी होती है, कितना आसान है इंडिया में बिजनेस करना। चंद साल पहले 180 था, बहुत मुश्किल था इंडिया में बिजनेस
करना। मुझे याद है मैं इंडिया में 2-3 साल उनकी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया हूँ। तो हम जब फॉरेन कंपनी से बात करते तो मेरे बॉस कहते थे, वेल व्हेन यू कम टू इंडिया, व्हेन यू मेक ए डील, इट्स ऑलवेज विथ 3 पीपल, बिटवीन यू, मी एंड द इंडियन गवर्नमेंट। यानी इंडियन गवर्नमेंट हर डील में इन्वॉल्व होती थी, इतना इन्वॉल्व था गवर्नमेंट का। लेकिन अब इंडिया इज लाइक 63 और समथिंग ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और मेरे ख्याल से इस बजट के बाद इट विल बिकम इवन मोर इजियर, बिकॉज उन्होंने कई एक्टिविटीज को डीक्रिमिनलाइज किया है, मेड इट इजियर टू डू बिजनेस इन इंडिया, विच मीन्स पीपल विल बी मोर, मतलब पहले से ज्यादा encouraged to invest in India. So ये current budget is designed to attract more and more foreign investments. और देखें क्या होता है at the end of the year. जी डॉक्टर साहब, आखिरी बात मैं ये करना चाहूंगी, यानी जो जो मेरे जहन में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले ये था कि पाकिस्तान, जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में ये एक सोच थी कि बहुत ही अच्छे ताल्लुकात होंगे, पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हल होंगे। और उस वक्त इंडिया जो है वो वहां से चला गया था, क्योंकि वो तालिबान को, जाहिर है कि हम जानते हैं उससे पहले जो माजी है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने देखा कि इस वक्त जो है, खास तौर पर इस बजट आने के बाद, तो ऐसा महसूस होता है, काफी दिनों से ऐसे ही कहा जा रहा है कि इंडिया वहां से ज्यादा करीब है अब, और वहां पे डेवलपमेंट के लिए काम काम भी हो रहा है, जबकि पाकिस्तान के ऊपर वहां से हमले हो रहे हैं। तो क्या ये एक डिप्लोमेटिक विन कहा जा सकता है उस तरफ से, और यहाँ पर डिप्लोमेटिक फेलियर है इसका? और इसी के साथ ये भी कि इससे मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हों तो ये पैसा जो दूसरे कंट्रीज को मिला है पाकिस्तान की मदद के लिए भी दिया जा सकता है पाकिस्तान। देखिए, मे बी वी आर रीडिंग टू मच इनटू इट। सो जब आप नया बजट बताते हैं ना, आई डोंट नो वेदर आपके पास कोई बजट है। मैं 2-3 प्रोजेक्ट्स के बजट बनाता हूँ, जो मैं रन करता हूँ प्रोजेक्ट्स। सो सबसे आसान तरीका बजट बनाने का है कि पिछले साल का बजट को देखें सारे लाइन आइटम को, फिर टोटल देखें आपके पास कितना है, एंड देन यू टिंकर विद द आइटम्स। और अगर सीरियस डिस्कशन करना है तो ठीक है, वी कैन रिमूव दिस आइटम, वी कैन ऐड ए न्यू आइटम, वो सीरियस डिस्कशन हो जाता है। बट यूजुअली इन्फ्लेशन के तौर पे जैसा जैसा आपका बजट बढ़ रहा है वो हर आइटम का चीज बढ़ जाती है। सो अफगानिस्तान इज ऑल्सो ए लाइन आइटम नाउ ऑन इंडियाज बजट। पिछले साल भी था, उससे साल पहले भी था। जो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजाऊंगा, आप उसमें देख सकते हैं कि इंडिया हैज बीन गिविंग मनी टू अफगानिस्तान फॉर मेनी ईयर्स। इसमें 3-4 साल का बजट है और हर साल में अफगानिस्तान को पैसे गए हैं। तो अब जब नेक्स्ट ईयर का भी जब बजट बनेगा तो अफगानिस्तान, ओके वी गिव 200 टू अफगानिस्तान, इज देयर एनी ऑब्जेक्शन, लेट्स चेक विद द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, दे माइट से अरे नहीं भाई कुछ हम कर रहे हैं, जरा और 50 डाल दो, something like that. So I have a feeling that they may not even have had a very serious discussion on this issue. के सीरियस डिस्कशन मेरे ख्याल से वो ऑटोमेटिकली भी हो सकता है, समझ रहे ना। हमको नहीं पता कि वेदर दे हैड अ बिग डिस्कशन विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर, फोन करके पूछ रहे हैं भाई अफगानिस्तान का बजट कुछ बढ़ा है या कम करे। सो इट कुड बी जस्ट दैट वो ऑटोमेटिकली हो गया, हमको नहीं पता, राइट, वी डोंट नो दैट। अफगानिस्तान इज प्लेइंग इट अप। डिस्कशन ना भी की जाए, लेकिन ये एक इम्प्रेशन ये है, नजर तो आ रहा है ना कि हम तो हाँ, बहुत नजर तो आ रहा है, हमारी तो बड़ी है लेकिन और उनके जो है वो। अफगानिस्तान इज प्लेइंग इट अप। अगर आप देखें, इंडिया की तरफ से ऐसे कोई बयानत नहीं आए इसके बारे में अभी तक। अफगानिस्तान इज प्लेइंग इट अप बिकॉज अफगानिस्तान इज ट्राइंग टू से अरे इंडिया कितना धूमधाम है इंटरनेशनल रिलेशन में, देखो दे आर बीइंग फ्रेंडली टू अस। one of the major powers in the world is giving us aid. Why can't America do this? Why can't Europe do this? Why can't Saudi Arabia do this? India is doing this. तो मेरे ख्याल से ये अफगानिस्तान के इंटरेस्ट में है कि इसका ढिंडोरा वो बिठाए। हालांकि इट्स जस्ट $25 million, इट्स नॉट रियली ए वेरी बिग अमाउंट। तो अगर आप डॉलर्स में देखें तो, बट इट इज फॉर देम एक किस्म का रिकग्निशन ना, कि कहते हैं कि नो गवर्नमेंट इज रिकग्नाइजिंग अस बट इंडिया इज गिविंग अस डेवलपमेंट एड। डेवलपमेंट एड शोज के भाई कि आपके साथ दोस्ती है, वी केयर अबाउट योर पॉपुलेशन, वी आर बिल्डिंग। इट्स नॉट जस्ट डेवलपमेंट एड, इट इज इंडिया के लिए इट्स डेवलपमेंट एड टू फॉरेन कंट्री। उनके लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहा है ना, उनके लिए तो इट्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। That means India is investing in the future of Afghanistan. So that is why I think Afghanistan में ज्यादा, वरना इंडिया के लिए मैं देख रहा था the amounts are not very high जितना ये बात कर रहे हैं ना, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वगैरह। So in terms of dollars, the amounts are very little. I want to go and check कि भूटान में इतना पैसा क्यों खर्च करे, 10 गुना से ज्यादा। छोटा सा मुल्क है वो। I think India is trying to
मेरे ख्याल से भूटान एक ना एक दिन इंडिया का स्टेट बन जाएगा।